तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 5 नंबर हम करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन करने के बाद बताया जाएगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो प्रथम पद को क्या हम लिख सकते हैं, a1 बराबर 5 है, ठीक है। और क्या बोला, अंतिम पद 45 है, तो अंतिम पद को क्या कहते हैं, an कहते हैं, तो an बराबर 45 हो गया। उसके बाद बोला है और योग 400 है, योग को क्या कहते हो, SN कहते हो, तो SN बराबर 400 हो गया। फिर लास्ट में आपको सीधे सीधे बोल दिया है कि पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो उसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया, n और d हमको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। क्लियर है, तो ज्ञात करना में आप लिख सकते हैं, है ना, कि n और d, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। अब समझिए, जैसा आप पहले पढ़े थे कि an के द्वारा n ज्ञात करते हैं और d भी उसके द्वारा ज्ञात हो जाता था, लेकिन यहाँ an भी दिया हुआ है और SN भी दिया हुआ है, यानी जाहिर सी बात है कि इसका हमको यूज करके इसे ज्ञात करना होगा। क्लियर है, तो आप यदि an का सूत्र लेते हो, ठीक है ना, तो an के सूत्र में क्या होगा, n चाहिए होगा आपको, a चाहिए होगा आपको, और क्या चाहिए होगा, d तो निकालना है और n, है ना। तो an के सूत्र से यदि हम चलते हैं तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। तो आपके an पता है 45, इसको लिख दीजिए, a आपका 5 है, n आपका कितना है निकालना है और d भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जब दोनों खाली रह जाएगा तो ये नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो जब यहां तक आ गए हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको मिटा दीजिए, ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है, हम SN से चलते हैं, ठीक है। तो SN का क्या सूत्र होता है, n/2 a प्लस an। अब बोलो ये वाला क्यों लिख दिए, क्योंकि हमारे पास an है, तो काहे के लिए लंबा में जाएं, समझ पा रहे बात को। लंबा में कब जाते हैं, जब an आपके पास नहीं होता। जब सीधे सीधे an दिया हुआ है तो उसको यूज कर लो ना। तो SN का मान क्या है, 400 है, और n क्या है आपको ज्ञात करना है, a आपको 5 पता है और a 45 पता है। क्लियर हो गए। अब खाली अकेला n बचा है, तुरंत निकल के आ जाएगा, देखिए कैसे निकल रहा है। ये 400 अपने जगह पे, ये नीचे है यानी कि भागे में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। इधर देखिए 45 में 5 क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे तो 50, यहाँ गुणा छुपा हुआ है तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये गुणे में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो भागे में करना क्या मतलब, बट्टे में नीचे कर दीजिए, 0 से 0, 5 8 40, और इधर क्या बच गया, n बच गया, यानी कि 8 गुणे 2 बराबर n, क्या बचा, 8 गुणे 2 बराबर n। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ये हो गया n का मान। अब जैसे ही n का मान ज्ञात हुआ, अब an में चले जाओ। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। an का मान कितना दिया हुआ है, 45, a का मान कितना है, 5, n आपको मिला अभी 16 माइनस 1, d ज्ञात करना है, d को छोड़ दीजिए। आगे देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखते जाइए कि किसमें है, प्लस में है, इधर में आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 16 में से 1 जाएगा 15 और d गुणे में है तो 15d हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए 45 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 40, ये गुणे में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। काट लो, d आ जाएगा। नहीं समझे, काटो जल्दी से, 5 से काट सकते हैं, 5 के 15, 5 8 40, यानी कि d बराबर क्या आ गया आपका, 8/3, ठीक है। सर्व अंतर 8/3 है। इसको चाहें आप तो इससे भागा देकर के, ऊपर में भागा देते हैं ना नीचे वाले से, तो नीचे वाले से ऊपर में भागा देके इसे दशमलव में भी लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको अगले